लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर इमाम के साथ मस्जिद में नमाज छूट जाए और इमाम की नमाज के बाद यानी जमात के बाद फ़ौरन हम अपनी नमाज़ पढ़ें तो क्या वो क़ज़ा कहलाती है? ये इनका सवाल है। आइए जवाब सुनिए तवज्जो के साथ। एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो ये समझती है कि अगर जमात छूट गई तो नमाज छूट गई। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी देखा जाता है जो मस्जिद आए और देखा कि जमात हो गई है तो नमाज पढ़े बिना वापस चले गए। क्यों चले गए भाई? नमाज हो गई, छूट गई मेरी नमाज। क्या ऐसा सही है कि जमात छूट जाए तो नमाज ही छूट गई, जमात छूट गई तो क़ज़ा हो गई नमाज? क्या ये सही है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि नमाज क़ज़ा कब होती है ये जान लीजिए। नमाज क़ज़ा तब होती है जब नमाज अदा किए बगैर उस नमाज का पूरा वक्त निकल जाए तो वह नमाज क़ज़ा कहलाती है। नमाज का पूरा वक्त जब तक निकल ना जाए तब तक नमाज क़ज़ा नहीं कहलाती। महज यानी सिर्फ जमात छूट जाने से नमाज क़ज़ा नहीं होती। सिर्फ जमात छूट जाए तो नमाज क़ज़ा हो गई ऐसा नहीं है। हत्ता कि अगर किसी ने नमाज फ़ज्र, जुमा और ईदैन के अलावा नमाज़ों की तकबीर तहरीमा वक्त के अंदर कह ली, अगरचे मकरू वक्त में हो, जैसे असर के बाद के मकरू वक्त में उसी दिन के असर, तो उसकी ये नमाजें अदा ही कहलाएंगी। जी हाँ, जुमा और ईदैन के अलावा बाकी जो 5 वक्ता नमाज हैं, इन 5 वक्ता नमाजों में अगर आपने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर भी नमाज के वक्त पर कही, अल्लाहु अकबर तो नमाज के वक्त पर गई, बाकी नमाज का हिस्सा वक्त निकलने के बाद अदा हुआ, तब भी वो नमाज अदा कहलाती है, क़ज़ा नहीं कहलाती। जी हाँ, जैसे मान लीजिए 5 बजे ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है और आपने 4:59 पर आपने ज़ोहर की नमाज शुरू की। अब जाहिर सी बात है नियत वगैरह बांधते हुए अल्लाहु अकबर कहते आपका 1 मिनट गुजर गया, 1 मिनट बचा था असर ज़ोहर का वक्त, वो 1 मिनट गुजर गया। आप नियत जब बांधते थे उस वक्त ज़ोहर का वक्त था, लेकिन नियत बांधने के बाद अब जब आप रकातें शुरू किए तो ज़ोहर का वक्त निकल चुका था। तो आपने नियत चूंकि ज़ोहर के वक्त पर बांधा था तो ये आपकी नमाज अदा कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाएगी। जब बात इतनी है तो फिर सिर्फ जमात छूट जाए और सोचे आदमी नमाज क़ज़ा हो गई, कितनी बड़ी गलत फहमी है। जमात छूट जाने से नमाज क़ज़ा नहीं हो जाती। आपकी जमात छूटी है, अभी वक्त है, अब जब वक्त है तो आप पढ़ें, वो आपकी नमाज अदा कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाएगी। अलबत्ता फ़जर, जुमा और ईदैन की नमाज़ों का वक्त के अंदर सलाम फेर लेना भी ज़रूरी है, वरना ये नमाज़ें क़ज़ा कहलाएंगी। फ़जर और ईदैन की नमाज, ये याद रखिएगा, फ़जर और ईदैन की नमाज, ये दोनों जो नमाज है, इन दोनों नमाज़ों का वक्त के अंदर सलाम फेर लेना ज़रूरी है, फ़जर की नमाज में और ईदैन की नमाज में। अगर फ़जर की नमाज आपने शुरू किया जब उस वक्त फ़जर का वक्त था, जब सलाम फेरा तो फ़जर का वक्त निकल चुका था, तो ये नमाज नहीं होगी। बाकी जो 4 वक्त है उन नमाज़ों में नमाज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ जमात छूट जाने से नमाज क़ज़ा नहीं होती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सब को सही मसाइल पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।